भगवान समझता हूँ। हाँ। कितनी पूजा करो, कुछ करो, अपने कर्म कभी हट नहीं सकते हैं। वो तो शरीर से चिपक जाती है और अंत तक भी साथ देंगे। बस ये है कर्म अच्छा होना चाहिए। कोई कर्म करके, अपराध करके और ये सोचा कि मैं पूजा कर लूँगा, भगवान की आराधना कर लूँगा और मेरे अपराध कट जाएंगे, मिट जाएंगे, ये उसकी सोच की कमी है। जैसे हम आरती करते हैं तो आरती वगैरह सोचते हैं भगवान हमारे सामने खड़ा है, बिल्कुल स्तब्ध होकर बोले, कोई बोले बोलो मत, आरती हो रही है। अच्छा, आरती कर ली और जब आरती छूट गई, प्रसाद ले अपने घर गए, तब मिलावटी करेंगे हम। और दाब लग गया, का सिर फोड़ दूँगा। दाब लगे, जो कुछ भी होगा हम सब कुछ कर लेंगे। ये नहीं कि हमने आरती में जो प्रतिज्ञा ली है उसका हम पालन करें। अच्छा, आरती है, आरती के माने नहीं जानते लोग। आर्त माने दुख के, दुख। अच्छा। आर्त माने दुख के, शास्त्रों में लेख है। हमने भगवान की आरती उतारी, हमने 1 रुपया दिया, हमने ले लिया आरती। ये तो कोई उचित बात नहीं है। भगवान की आरती उतारते हैं, आरती माने हमने दुख उतारा और थाली आई हमारे सामने, 1 रुपया डाल दिया और दुख ले लिया, हमने आरती ले ली। ये भाई उचित बात कौन सी रही है? उचित है ये? मगर ये धर्म निंदा है, लोग मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। मेरे को उचित उत्तर दो, उत्तर दो कि आरती लेना क्या उचित है? और क्यों उतारी तुमने आरती? भगवान आरती दुख हो जाता है भगवान को। अपने प्रिय के दुखों को, वास्तव में आरती मतलब यही है, अपने प्रिय के दुखों को उतार लेना। और भगवान को जितना भी हम बहका सकते हैं, हम भगवान को बहका सकते हैं। एक साधारण मनुष्य को बहका नहीं सकते हैं। हम भगवान बहकाते हैं, खुद अपने बहकने में हो जी। भगवान को बहका दो ना, वस्त्र हम पहनाना, समझ रहे हैं भगवान को बहका रहे हैं। वस्त्र चाहिए, सच्चाई कुछ और। वस्त्र समर्पयामि, कढ़ावा चढ़ा दो, वस्त्र पहन लिए। भोजन समर्पण और धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, दिखा दे दर्शन। दीपक जब दे आते थे हम, जब ये लाइट का इंतजाम नहीं था। अच्छा। लाइट का थी नहीं। हाँ। तो हर एक जगह दीपक, पंडित कथा पड़ेगा तो लाइट चाहिए, तो दीपक जला दिया। आज दीपक क्यों जलाते हैं? लाइट जल रही है, दीपक जलाएंगे। तो हम तो ज्योति की उपासना करते हैं बाबू जी, हैं? ज्योति की उपासना करते हैं। ज्योति ज्योति वो है ये भी ज्योति है। हाँ। ये भी ज्योति है। हाँ। तो दीपक ही जलाने की क्या जरूरत है? तो बहुत सी जी। पहली, जैसे मुसलमान है, शरीयत में चलेंगे हम। मैं कहता हूँ तुम शरीयत में चलो, हमें बहुत लाभ मिलेगा। सही से, मगर ये नहीं है कि लाभ की जगह शरीयत को अलग रख देते हो। लाभ ले लेंगे और जहाँ ये हमें ये अरे नसबंदी हम नहीं कराएंगे, हमारे शरीयत में नहीं है, तो इसमें तुम यहाँ बंद जाते हो। ये तो तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, दूसरा चरित्र है। चोरी की जो सजा है, जिस हाथ चोरी की वो हाथ काटेंगे। शरीयत ये कहती है, शरीयत ये कहती है कि चोरी आपने की है जिन हाथों से वो हाथ काटेंगे। तुमने व्याह विचार किया तो तुम्हारा चोरी मत करेगा। और गर्दन कटेगी। गुटखा है, पान तम्बाकू है, पेंट है, सूट है, मोबाइल है, और क्या चीज़ नहीं है। आधुनिकता में 10 साल बदल नहीं है, तुम उनका इस्तेमाल कर रहे हो। और शरीर देखी हुई है तुम्हारी 1400 साल की, तो तुम उसी में चलो। या शरीर को अलग रख दो, हमारी वापस चलो, हमें कोई परेशानी नहीं है। नहीं, दोनों तरफ चलना चाहते हैं, पर दोनों चरित्र, एक देश कानून दो। हमारे देश में जब ये तकाजा था, इंदिरा ने नसबंदी कराई, तो मुसलमानों की नहीं हुई,
तो आबादी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई आबादी? 8 करोड़ की 35 करोड़ हो गए। कैसे हो रहा है? और हमारी जो आबादी बढ़ी नहीं है और घट गई, घट गया। क्योंकि स्वतः ही बच्चे ये सोचते हैं कि औलाद पैदा नहीं करनी चाहिए। एक पर रुक जाओ, दो पर रुक जाओ, आपने एक पर रुक जाओ। जो तिंदान जबरदस्ती कराई। अब बताओ कौन कर रहा है? 6 से 7 बच्चे, हम 8 बच्चे हैं अपने पिताजी के। तो अब तो सभी स्वतः ही एक बच्चा रखते हैं। और मैं अब हमारे शंकराचार्य ने कहा कि ब्राह्मण तो खासकर 4 बच्चे पैदा करें। अच्छा। ब्राह्मणों के लिए क्यों नहीं टारगेट दिया है शंकराचार्य ने? क्यों दिया? क्यों दिया? हाँ। पता है? ये सभी दिया हो- सभी पैदा करें, ब्राह्मण क्यों पैदा करें? सभी पैदा करें, हिंदू जाति सही पता करें। सही पैदा करें। ये दिया होगा कि ब्राह्मण अगर मर गया, यानी वंश खत्म हो गए ब्राह्मण के, तो अगुआ तो ब्राह्मण ही है, गुरु ब्राह्मण है, अग्रे अग्रे ब्राह्मण, उपदेश ब्राह्मण है, अग्रे अग्रे ब्राह्मण। अग्र ब्राह्मण। तो ये उपदेश और यस। कौन देगा? इसलिए उन्होंने कहा होगा कि ब्राह्मण को खास करके कि ताकि इन जातियों को उपदेश दे और उदाहरण दे। वैसे सबसे ज्यादा कम ही ब्राह्मण ही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चा कम बच्चे पैदा ब्राह्मण ही कर रहे हैं। एक हाँ, वर्ग ज्यादा ब्राह्मण बनिए, ब्राह्मण ही कर रहे हैं। नहीं ब्राह्मण बनिए, ठाकुर भी ना, जो समझदार हैं जानते हैं तो भी क्या क्या करेंगे, हम कूड़ा विनिर्माण के लिए करेंगे? नहीं, समझदार नहीं कर, जब वो खिलाएंगे तो हमारी खाएंगे। संस्कार दो बच्चों में। हमारे अगर संस्कार से बच्चे कम भी हैं, हमारी संख्या कम है, तो हमारे संस्कार इतने प्रबल हैं कि वो उनको दबा देंगे यस। संस्कारों से, और उनके मानवासी कर सकते हैं। यहाँ से निकाले तो नहीं जाएंगे मुसलमान। बिल्कुल सही बात है। वैसे एक अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि मैंने अनुभव किया है, सर्वे किया है, अगर भारत में मुसलमान ना होते तो आज भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्गवास होता, स्वर्ग स्थान होता। आज मुसलमानों की वजह से हम गिर रहे हैं, पीछे हैं, पीछे हो रहे हैं, मुसलमानों को। बहुत तंग करें, जो लगातार लड़ रहे हैं। अच्छा, अब जो पहले ये थी प्रथा जाति की, वो भी खत्म हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे शंकराचार्य गले लगा रहे हैं। इन्होंने ऐतराज किया पहले, किसने? शंकराचार्य ने कहा अछूतों को नहीं मिलाएंगे। हाँ, अच्छा। अब जोर दिया कि नहीं भाई, अछूत तुम्हारे भाई हैं। हो जब कहा कि सिर्फ ब्राह्मण का है और हाथ किसके बनिए के और पेट किसका है? बनिए। हाथ छत्री, हाथ छत्री, पेट बनिया, सिर ब्राह्मण और शूद्र। ऐसी तो ऐसी का उन्होंने उदाहरण दिया है कि ऐसी के अगर पैर हम ऐसे ही मान लें, यस, तो हम पैर की क्या देखभाल नहीं करेंगे? ठीक बात है। बिना पैर के कैसे चल पाएंगे? बिना पैर के चल भी नहीं सकते। कैसे चलेंगे जी? हमें तो ये भी भाई हैं हमारे, पैर की हमें ऐसे उदाहरण दिए हैं। और उसमें इतना जरूर है कि ब्राह्मण में एक बुद्धि अलग से होती है, और ब्राह्मण कोई दरिद्र हो, वो हो, ब्राह्मण दरिद्र नहीं होगा। दरिद्र नहीं होगा? दरिद्र, दही माने कंगला। सुदामा कौन थे? सुदामा हम ब्राह्मण है। हाँ, तो फिर दरिद्र। वो गरीब, हम ही तो कहते हैं वो गरीब नहीं थे, 5 घरों में मांग लेते थे भिक्षा के। वो उनसे ब्राह्मण को तो भिक्षा लिखी है। 5 और 6 घर में खाते थे वो। अच्छा, 5 घरों में मांगेंगे, मिल गए तो ठीक है, उसी से गुजर करेंगे। ये नियम था। ब्राह्मण पहले भिखारी तो माने जाते थे। भाई हम तो इतने संतोष जीवे कि आज का आ गया खा लिया, ठीक है। अच्छा, पहले साधन नहीं है और फिर खाने का भोजन नहीं है। अब बाबू जैसे अब तो बहुत बात बदली है। पहले जो हम लोग तो अभी हम कह रहे थे कि गले नहीं लगाते, सही है ये बात सही, पर अब तो समय की आवश्यकता भी है कि इन सभी छोटे भाइयों को अपने साथ रखकर, इनको मुख्य धारा में जोड़कर, अपने साथ जोड़कर, अपने साथ रखकर, इनको सम्मान देकर इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। जरूर बढ़ेगा। जो कि मुस्लिम
इतने आतताई हो रहे हैं, इतने आतंकी हो रहे हैं कि वो जहां मौका देख रहे हैं हम पे आक्रमण कर रहे हैं। हम सब अलग अलग। ये तो शुरू से चला है और चलता रहेगा। कोई ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल देवदूत हो गए, नहीं, देवता बटे में रंगे। लड़ाई रही है। बटे रंग है तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नहीं, अब बट नहीं रहे हैं अब एक ही तो। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा एक वर्ग है जो अपने हिंदू कला में ऐसा महसूस कर रहा है, वो साथ नहीं है हिंदुओं को। एक अब ही गांव चले आओ, फिर एक ही कृत्य हो गया है। उनका अलग ही बोलते हैं, मतलब अलग ही रहते हैं कि भाई मतलब उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। चलो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लोधा, ठाकुर, दीगर कौम, ये तो सब एक हो गए। नहीं, सभी है, नहीं, जहाँ तक हिंदुत्व की बात है तो ऐसे- सभी